हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के मैथमेटिक्स डाउट सेशन में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर कुछ प्यारे से क्वेश्चंस लेने वाले हैं विच आर बेस्ड ऑन द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा आज की क्लास देखते हैं हमारे पास कैसे क्वेश्चंस हैं। तो ये रहे जी आपके क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये मेरी मैथमेटिशिया बुक्स में से लिए गए हैं। बुक्स की फोटो आपको यहां पर दिख रही होगी। ये आपकी बुक है बेसिकली, जहां पर थ्योरी, एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स भी गिवन है, कंसेप्ट्स भी गिवन है, फॉर्मूला लिस्ट भी गिवन है, एक्सरसाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, और इन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए एक डिफरेंट सॉल्यूशन बुक भी गिवन है। ठीक है। वैसे तो आंसर भी गिवन है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के, लेकिन इसके अलावा सॉल्यूशन भी गिवन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी गिवन है। डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए ये येलो वाली बुक है। ठीक है। अगर आप लोग भी इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं ना बच्चों, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक और बात बता देता हूं आपको, इस बुक का डिफरेंस क्या है बाकी और बुक से, इस बुक का लेआउट क्या है। इस लेआउट को देखने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स का पीडीएफ लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक चैप्टर है मैट्रिसेस और एक चैप्टर है इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन। ठीक है। इन दोनों का ना पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझे। आप इनको चेक कर लेना और डिसाइड कर लेना कि आपको ये बुक लेनी है कि नहीं लेनी है। मैं एक बात कह सकता हूं इन शॉर्ट कि ये बुक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल टाइप ऑफ योर नीड्स। समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। तो यहां पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपको इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल का वैल्यू। अच्छा, यहां पर ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, दिस फंक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है बच्चों, आपको ध्यान हो, अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है ना, अगर कोई फंक्शन एफ हमने लिया जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और यहां पर एक्स की जगह पे अगर आप कोई भी इंटीजर पुट करेंगे, अगर x की जगह पे कोई भी इंटीजर पुट करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर भी जो आएगा ना, वो वही वाला इंटीजर आएगा, क्योंकि यहां पर x इंटीजर हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, अगर आपने x की जगह सपोज 5 पुट किया, तो यहां पर x की जगह 5 पुट करेंगे। अब 5 तो इंटीजर है, तो इंटीजर है तो आंसर यही वाला इंटीजर मिल जाएगा। अगर आपने यहां पर सपोज x की जगह -2 पुट किया, समझे, तो -2 भी तो इंटीजर है, तो -2 इंटीजर है तो यही वाला इंटीजर आपको आंसर में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पर इंटीजर पुट नहीं किया, मतलब जैसे कि सपोज आपने पुट किया 2.5, ठीक है, अब 2.5 तो इंटीजर नहीं है ना, तो अगर x की जगह 2.5 हम यहां पर लेंगे, तो fx में जैसे ही आप 2.5 पुट करेंगे ना बच्चों, तो यहां से आंसर क्या मिलेगा। अब यहां से आंसर क्या मिलेगा ये समझने के लिए देखो मैं नंबर लाइन प्लॉट कर रहा हूं। ध्यान रखना कि अगर इंटीजर नहीं मिलेगा x की जगह पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या होगा ये बताने जा रहा हूं। अगर x की जगह पे इंटीजर डालोगे तो फिर क्या काम होगा, वो तो मैंने यहां पर आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो बच्चों यहां पर 2.5 यानी नॉन इंटीग्रल वैल्यू मैंने पुट की है, तो 2.5 के लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर क्या मिलेगा, लेफ्ट का मतलब 2.5 से जस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, तो वो तो 2 मिलेगा। बस बच्चों यही आपका आंसर हो गया इस वाले ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू का। समझेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज मैंने दिया x की जगह -3.1, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, यानी -3.1। अगर इसका वैल्यू मुझे पता करना है तो कैसे करेंगे, अगेन नंबर लाइन ये रहा और सपोज ये रहा -3.1, तो -3.1 के लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर क्या होगा बच्चों बताओ, तो इट विल बी -4। ठीक है। तो बस यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आंसर -4 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहां पर काम होता है। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में वापस लौटो। तो आपके क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है और x के ऊपर लिमिट है, तो x के ऊपर लिमिट क्या है बच्चों, तो x के ऊपर लिमिट है 0 से लेकर 3 तक। ठीक है।
अब इस लिमिट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं इस इंटरवल में। यानी x की वैल्यू एक तो 0 हो गई, एक 1, एक 2 और एक तो 3 आपका है ही। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। यहां पर हम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ना लिमिट को ब्रेक करेंगे, यानी जो भी इंटीग्रल का लिमिट है ना उसको ब्रेक किया जाएगा एज पर द इंटीजर्स। ठीक है ना, इंटीजर्स के हिसाब से ब्रेक इसलिए किया जाएगा क्योंकि यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर ये इंटीग्रल क्या बनेगा बच्चों, एक हम लेंगे 0 से 1, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा जाएगा। वेट करिए, मतलब फंक्शन लिखूंगा मैं, वेट करो। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 1 से 2। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 2 से 3। ठीक है, और यहां पर ये रहा जी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसे हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो करना ही है, तो dx भी लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आपका इंटीग्रल हो जाएगा बच्चों। अब सुनना ध्यान से, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, समझे, अगर ऐसे है तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों। कहने का मतलब अगर x 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर x सपोज 0.5 है, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या मिलेगा, तो ये तो 0 मिलेगा, समझे कि नहीं। तो यहां पर ये वैल्यू 0 आएगी। अच्छा इसी तरीके से अगर x इस इंटरवल में हुआ, अगर x इस इंटरवल में हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको 1 देगा। एंड एक और बात, जो लास्ट वाला है उसको भी तो लिख लो, यानी 2 से 3 इंटरवल है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर x इस इंटरवल में हुआ, अगर x इस इंटरवल में हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इस केस में आपको वैल्यू 2 देता है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां पर इस स्टेप के बाद अब हम ये वाला स्टेप लिखते हैं जरा, तो देखो यहां पर क्या बनेगा। देखो पहले वाला जो इंटीग्रल है ना, यहां पर ये देखो, तो ये तो आपको देगा 0 से 1 के बीच में 0 dx। ठीक है, अच्छा दूसरे वाला 1 से 2 के बीच में ये क्या बन जाएगा आपका 1 dx, और ये वाला क्या बनेगा भाई 2 से 3 के बीच में यहां पर 2 dx। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहां पर निकाल के आपके लिए पहले ही रखी हुई हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इनको इंटीग्रेट करके हमें बस लिमिट्स पुट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं जरा अगले पेज पे, ये फाइनली काम मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो ये रहा जी आपके लिए अगला पेज। तो सबसे पहला आपका था 0 से 1 में 0 dx, तो उसका तो इंटीग्रल वैल्यू 0 आएगा, जिसपे आप कुछ भी लिमिट लगा लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसका तो वैल्यू 0 आएगा ना, लिमिट कुछ भी लगा लो, समझे कि नहीं। ठीक है, अच्छा इसका क्या आएगा, इसका आएगा, यानी 1 तो कांस्टेंट है ना, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो सिंपली आपको x मिल जाएगा। तो ये आपका बनेगा प्लस x, जिसपे आपका लिमिट है 1 से 2। ठीक है, प्लस अगला देखते हैं, अगला क्या है, यहां पर ये आपका 2x बनेगा और लिमिट है आपका 2 से 3। तो यहां पर लिखते हैं भाई, ये आपका बनेगा 2x और लिमिट है आपका 2 से 3। चलिए इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर लो, इस 0 को छोड़ो। अब इस वाले में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अच्छा इस वाले में 2 तो बाहर है कांस्टेंट, उसको बाहर निकालो, यहां पर x, यहां पर अपर लिमिट डालोगे x की जगह तो 3, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 2। ठीक है, तो फाइनली ये तो 1 बना, और यहां से 2 into 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 + 2 दैट इज 3। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ आई। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं जरा, क्वेश्चन 2 क्या है। तो क्वेश्चन 2 आपको ये दिया हुआ है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पर जो लिमिट है ना वो तो x की लिमिट है, यहां पर जो लिमिट है ना, ये जो इंटीग्रल का लिमिट है ये तो x की लिमिट है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहां पर x² दिया हुआ है बच्चों, समझे कि नहीं। तो अगर यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x² दिया हुआ है, तो यहां पर जब हम फर्दर लिमिट ब्रेक करेंगे ना इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का, तो हमें ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वैल्यू x की पुट करेंगे लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिलेगा x², समझे कि नहीं। तो यहां पर किस तरीके से लिमिट ब्रेक होगा, ध्यान से देखना बच्चों। हम क्या करेंगे भाई, एक बार हम लिमिट लेंगे, देखो इस तरीके से कि 0 से 1 के बीच में ऐसे, फिर उसके बाद 1 से √2,
अब √2 क्यों बोला मैंने, क्योंकि x की जगह अगर आपने सपोज √2 डाला, बाई चांस अगर √2 डाला तो आपको मिलेगा √2 का स्क्वायर। देखो यहां पर x स्क्वायर, समझे कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसी के बाद हम आगे चलेंगे तो √2 से अब हम लेंगे √3 और फिर हम लेंगे √3 से लेकर फाइनली आपका 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिमिट लेना पड़ेगा बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं पहले ही लिख देता हूं आपके लिए, अगर 0 से 1 यानी इस वाले इंटरवल में आपका x होगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू 0 मिलेगी बच्चों। ठीक है। अच्छा, यहां पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? तो ये 1 मिलेगा बच्चों। ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? अब सुनो, यहां पर जैसे ही इस इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करोगे ना, मान लो आपने √2 पुट किया लेकिन √3 से छोटा, समझे कि नहीं? तो यहां पर ये बन जाएगा आपका 2, √2 का स्क्वायर, समझे? ठीक है। सिमिलरली इस वाले में क्या बनेगा बच्चों? तो इस वाले में आपको मिलेगा ये 3। देखो एक बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर है सबको? चलें आगे, अब अपने क्वेश्चन में वापस लौटो। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई है समझाने के लिए बताई है, आप इसे फेयर वर्क की तरह ट्रीट कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब अपना सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों यहां पर। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये तो आपका 0 से 2, ठीक है, और ये रहा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बेसिकली। तो यहां पर जैसे ही हम लोग ब्रेक करेंगे ना लिमिट्स का, तो एक तो होगा 0 से 1, ठीक है, और इस तरीके से फर्दर आपका आएगा 1 से 2, इनफैक्ट 2 नहीं था, ये √2 था, देख लो जरा यहां पर साइड में मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो दिस इज x² dx, फिर इसके बाद आपका है √2 से लेकर √3, और ये रहा आपका फंक्शन जो भी गिवन है, एंड देन फाइनली यू हैव √3 से लेकर 2 तक, और ये रहा जी आपका फंक्शन जो भी आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं और क्या होने वाला है। तो देखो इस वाले का जो पहला इंटीग्रल है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, तो यहां पर जो भी फंक्शन है उनकी वैल्यू तो मैंने निकाल ली है ऑलरेडी। तो ये बनेगा आपका 0 से 1 में 0 dx, ठीक है, ये आपका 1 से √2 में ये तो आपका 1 हो जाएगा, और इस वाले इंटरवल में ये आपका क्या बन रहा है बच्चों? सो दिस इज 2 dx, और इस वाले इंटरवल में दिस इज कमिंग एज 3 dx। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए अब आगे कंप्लीट करते हैं इसको। तो ये पहले वाला तो 0 ही रह गया, यहां पर ये 1 का x हो जाएगा, और ये आपका लिमिट है बच्चों। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगले स्टेप में कर लेंगे, प्लस यहां पर 2x, ठीक है, 2 कांस्टेंट है उसको अभी के अभी बाहर कर दो, और ये रही आपकी लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, और 3 को मैंने बाहर कर दिया है, और ये रही जी आपकी लिमिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 0 को तो छोड़ो, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है फाइनली। तो देखो बेटा, यहाँ पर 3 2 जा 6, ये देखो 3 2 जा 6 -1 यानी ये तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जरा √2 वालों को देख लेते हैं। तो एक तो √2 यहाँ पर है, और ये -2 √2 आएगा, और तो कहीं पर √2 है नहीं, यानी √2 -2 √2 यानी सिंपली √2 बचेगा। अब जरा √3 वालों को देख लो, तो ये 2 √3 है, और ये -3 √3 यानी ये बन जाएगा आपका फाइनली माइनस का √3। ठीक है, तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझे कि नहीं? मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर जो भी ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना डेफिनेट इंटीग्रल के, ये किसी बच्चे ने पूछा था। ठीक है, तो उसके रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाया है बच्चों। ठीक है, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो प्लेलिस्ट है ना, उसका लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स में पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो पूरा प्लेलिस्ट जिसमें कंसेप्ट भी डिस्कस किए थे मैंने, वो अभी तक नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करिए, डेफिनेट इंटीग्रल का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उसमें जाकर आप 1 by 1 लेक्चर 1 लेक्चर 2 सारी वीडियोस देख डालो। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो बेटा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज है। क्या है सरप्राइज? जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, आपको ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे रहा हूं मैं। अब इस होमवर्क को कंप्लीट करके आप मुझे कैसे दिखाओगे? तो पहली बात तो आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है, पहला काम तो ये। दूसरा काम, इसका डिटेल सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, यानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप लोग मुझे भेजोगे। कहां भेजोगे? तो टेलीग्राम के ग्रुप में भेजोगे भाई। और टेलीग्राम का ग्रुप, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन करना, इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना और फोटो क्लिक करके ना मुझे ग्रुप में भेज देना। समझे? ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ आज का डाउट सेशन हम लोग वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट सही से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मोरओवर ये होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है ना, इसका भी मैं वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन पहले काम आपको करना है क्योंकि होमवर्क है, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अच्छा बच्चों एक और बात, अगर आप लोगों को ये पूरा लेक्चर सही से समझ में आ गया है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि आप लोग फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं यहां पर डालूंगा ना उसको भी देख पाएं, आपको नोटिफिकेशन फट देनी मिल जाए और आप लोग कोई वीडियो मिस ना कर पाएं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematicia by OP Gupta, signing off for the day. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.